We are in the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. Going back happily calm. नमस्कार, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है। आपने शुरुआत में जो विजुअल देखा है, दो ब्रिटिश नागरिक हैं जो प्लेन क्रैश से पहले अपना वीडियो बना रहे थे। जी हाँ, अहमदाबाद से जा रही थी लंदन एक प्लेन और उसमें 242 पैसेंजर्स थे, जिसमें से 230 तो पैसेंजर्स थे और बाकी स्टाफ थे, 12 स्टाफ थे। तो टोटल 242 लोग थे एक्चुअली में देखा जाए तो, जिसमें से भी बताया जा रहा है 200 से ज़्यादा जो लोग हैं वो मर चुके हैं और एक सर्वाइवर है जो पाया गया है, वो हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट हुआ है, इससे पूरा जो देश है, पूरी जो दुनिया है, शब्द है, मतलब शॉक्ड है एक हिसाब से। कई सारे पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने रिएक्शन दिया है इंटरनेशनली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपना रिएक्शन दिया है। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी लोग फाइनल डेस्टिनेशन जो फिल्म है उसको याद कर रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन का जो पहला जो वर्जन था, जो 2000 में आया था, उसमें एक जो कैरेक्टर है उसे पहले पता चल जाता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है और वो निकल आता है। उसके साथ कुछ दोस्त भी निकल आते हैं, लेकिन बाद में जब वो निकलते हैं तो प्लेन एक्चुअली में क्रैश हो जाता है। ये जो हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ है, प्लेन अचानक से क्रैश कर जाती है, अहमदाबाद से टेक ऑफ करती है और सिर्फ 1 मिनट से भी कम वक्त था, उसके बीच में ही प्लेन क्रैश हो जाती है। अहमदाबाद में एयरपोर्ट के आगे ही आसपास एक डॉक्टर हॉस्टल है वहाँ पर, ठीक है, मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर। तो जो मेडिकल कॉलेज में जो लोग थे और प्लेन में जो लोग थे, उन सभी को मिला दिया जाए तो 200 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी जानें जा चुकी हैं। ऑफिशियल जो नंबर है वो आ जाएगा बहुत जल्द। तो ये बहुत ही हॉरिफिक इंसिडेंट है। तो जो आम जनता है वो तो शब्द है, क्योंकि ये मेरा एक फिल्म को लेकर चैनल है और फिल्म को लेकर बातें की जाती है, तो हम इस इंसिडेंट को बहुत ही ज़्यादा विजुलाइज कर सकते हैं। जो हम सिनेमा में देखते हैं, जो फाइनल डेस्टिनेशन जैसी फिल्मों में देखते हैं, प्लेन क्रैश जो देखते हैं, पूरी तरह से हम विजुलाइज कर सकते हैं कि कितना हॉरिफिक इंसिडेंट है। और इस तरह की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस हिसाब से ये इंसिडेंट हुआ है। तो मेरी तरफ से संवेदना है पूरी परिवार को। और टाटा ग्रुप के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि प्लेन क्रैश में जो भी मारे गए हैं उनको कंपनसेशन के तौर पर 1 करोड़ के आसपास दिया जाएगा और पूरा सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन जान के बदले ये सारी चीज़ें बहुत कम है। ये इंसिडेंट तो हो चुका है, लेकिन हमारे बॉलीवुड के और इंडियन सिनेमा के जितने भी जो सेलेब्स हैं उन्होंने अपने रिएक्शन दिए हैं। शाहरुख खान ने कुछ इस तरह अपनी बात रखी है। उसके अलावा रॉकिंग स्टार यश, कन्नड़ा सुपरस्टार, उन्होंने अपनी ये कंडोलेसेंस दिए हैं, ये उन्होंने लिखा है। उसके अलावा सनी देओल है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। सनी देओल के अलावा विकी कौशल हो गए, आर माधवन हो गए, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। रितेश देशमुख ने भी अपना रिएक्शन दिया है। रामचरण ने अपना रिएक्शन दिया है। अल्लू अर्जुन ने भी अपना रिएक्शन दिया है। तो सारे के सारे जो हमारे इंडियन सिनेमा के जो सेलेब्स हैं उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जताई है और उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है और सभी के सभी शॉक्ड है इस इंसिडेंट को लेकर। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह का जो इंसिडेंट है, इस तरह का जो एक्सीडेंट हुआ है, वो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इस पर जांच होनी चाहिए और हो भी रही है। गवर्नमेंट ने तुरंत जांच बिठा दी है और इसमें क्या है ना कि इंटरनेशनल जो एजेंसीज है वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं जांच में। मैं आपको बता दूं 169 जो पैसेंजर्स थे इंडियन थे यहाँ पर और 53 पैसेंजर्स जो थे वो ब्रिटिश थे। तो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर जांच में पार्टिसिपेट होगी। कैनेडियन 1 सिटीजन था इस प्लेन में, तो कनाडा की एजेंसी भी आएगी। उसके अलावा पोर्टुगीज़ की अगर मैं बात करूँ, 7 पोर्टुगीज़ थे, तो पुर्तगाल के भी एजेंसीज यहाँ पर आएगी और भी दूसरे एजेंसीज है वो ज़रूर आएंगी। तो ये जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ये जो कैरियर था, तो इसमें क्या फॉल्ट है, क्या कमी है, इस पर जांच जरूर की जाएगी। क्या पायलट जो है उसकी गलती है उसकी वजह से, या फिर प्लेन में कोई कमी थी उसकी वजह से,
मैनेजमेंट को लेकर कहीं लापरवाही बरती गई, इसकी वजह से किस वजह से हुई इस पर जांच की जाएगी। कई ऐसे विसल ब्लोअर्स हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से आवाज़ उठाई है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर की जो कंपनीज होती हैं सब स्टैंडर्ड पार्ट्स यूज़ करते हैं अपने जो भी प्लेन होते हैं जो बनाते हैं, तो उस पर भी जांच होनी चाहिए हर किसी को। और जिस हिसाब से चाइना ने अपना खुद का प्लेन बनाया है उसी तरह इंडिया को भी शायद खुद का प्लेन मैन्युफैक्चर करने पर जोर देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है दोस्तों, काफ़ी जो प्लेन से सफ़र करते हैं उनके बीच में डर बैठ गया है। तो मुझे भी एक्चुअली मैं खुद अभी बेंगलोर से लौटा था, प्लेन से गया था आया था। तो इस पूरे इंसिडेंट पर दोस्तों आपका क्या मानना है? आप कितने स्तब्ध हैं, कितने शॉक्ड हैं, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और जो भी रिएक्शन सेलेब्स के आए हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर लिखें। और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।